नमस्कार के साथ आपका स्वागत है। एवरीडे गीता के आज के क्रम में प्रवेश करते हैं हम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्य महाभारतम। महाभारत के मध्य में विराजित है श्रीमद् भगवद गीता। श्री कृष्ण अर्जुन को जो संदेश दे रहे हैं कि वह युद्ध को छोड़कर जाना तेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है, वो हमारे लिए क्यों महत्व रखता है। तो उसका एक कारण तो ये है कि हम सभी कर्म के साथ जुड़े हुए हैं। जहाँ भी हैं हमें कुछ न कुछ कर्म करना होता है, और वो कर्म ऐसा हो जिससे हमारा लक्ष्य प्राप्त हम कर सकें। इस तरह से हम कर्म को पहचान कर अपनाएं। कर्म करते हुए करने वाला है कौन, उसको पहचानने की बात भी आ जाती है। अब हम कर सकेंगे कि नहीं, ये सवाल भी आता है। और ये कार्य करने लायक है कि नहीं, ये सवाल भी आता है। और इस सवाल को लेके हम जिस तरह का चिंतन करते हैं, उस तरह का जो चक्र मन का है वो अर्जुन का भी घूमा। अर्जुन जी कभी कह देता हूँ मैं, कभी कभी अर्जुन कह देता हूँ। तो पर अर्जुन सीधे हैं, मन के सरल हैं, और खुलकर अपने मन को वो श्री कृष्ण के सामने उजागर कर पाए। इसीलिए ये जो श्रीमद् भगवद गीता का अमृत तुल्य, अमृत के जैसा, मृत्यु के पार ले जाने की जो क्षमता रखने वाला जो ये ग्रंथ है, ये जीवन का ढंग है, ये एक शाश्वत सखा है, वो हमारे लिए सुलभ हुआ। तो अर्जुन जी को विशेष रूप से प्रणाम करते हुए योगेश्वर जो हैं उनके साथ साथ आज की बात को प्रारंभ हम धर्म की परिभाषा से कर रहे हैं, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध का अवसर क्षत्रिय को सौभाग्य से प्राप्त होता है। ये बात श्री कृष्ण अर्जुन को कह चुके हैं। और एक स्थान पर जो व्यास जी, वेद व्यास जी हैं, उन्होंने घोषित किया, ना ही मानुषात श्रेष्ठतरम हिम किंचित। मनुष्य जीवन से अधिक श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। यतो धर्मः ततो जयः। जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। और स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज ने स्मरण करवाया धर्म की इस परिभाषा का, यभ्युदय निश्रेयस हेतु स धर्मः। जो सर्वतोमुखी उपलब्धि और समग्र मुक्ति की ओर ले जाता है वो धर्म है। एक बार फिर से इसको पकड़िए, जो सर्वतोमुखी उपलब्धि और समग्र मुक्ति की ओर ले जाता है वो धर्म है। तो अपने धर्म की पहचान हमको होगी तब फिर हम आगे बढ़ेंगे ना। तो अर्जुन जी के साथ चलते हैं, और ये प्रसंग चल रहा है। उन्होंने कहा कि भाई मेरा गांडीव हाथ से फिसल गया है और इन सबको मारने से क्या फायदा है, और उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए। तो जब संवाद होता है, ये जो गीता है, गीता जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एक दिव्य गान है। तो इस गान के कई स्तर पर संवाद हुआ है। अर्जुन जिस स्तर से बोल रहे हैं तो श्री कृष्ण उस स्तर पर भी जा रहे हैं। तो अभी हमने वो वाली जगह तक नहीं पहुंचे जहाँ उन्होंने विराट स्वरूप के दर्शन कराए थे। तो ये बिल्डअप जैसे होता है ड्रामा में, उस तरह से धीरे धीरे कई बातें जो साधना की दृष्टि से बिल्ड होनी चाहिए वो इसमें हो रही हैं। अभी हम पहुंच रहे हैं 35वें और 36वें श्लोक की तरफ, क्योंकि वो अपने आप को श्रेष्ठ कहीं ना कहीं भीतर मान रहे हैं कि मैं इतना जानता हूँ अर्जुन, इसलिए उन्होंने कहा कि ये तो सब अपने, इनको मारने से क्या फायदा इत्यादि। तो 35वें श्लोक में श्री कृष्ण ने उनको कहा, भया द्रणा दुपरतम मनसन्ते त्वाम महारथाः येषा च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। और बताया उनको कि भाई अगर तू भाग गया यहाँ से, और अगर ये डिसाइड किया कि मुझे युद्ध नहीं करना है, और ये सोचा कि भाई मैं तो दया करके कर रहा हूँ, करुणा है, अगर ये सब मारे जाएंगे तो, कहते हैं ऐसा वो लोग नहीं सोचेंगे। वो क्या सोचेंगे, जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित और अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तो हम अपने बारे में क्या सोचते हैं वो बात एक है, और जो हमारा विरोधी है वो हमारे बारे में क्या सोचता है। हम सोचते हैं हम बहुत अच्छे हैं, वो सोचते हैं कि ये डर के कारण भाग गया यहाँ से। अर्जुन ऐसा कहेंगे, तो अगर ऐसा कह देते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है।
उसको भी फिर उसी स्तर पर तर्क जैसी प्रस्तुति जो श्री कृष्ण की है 36वें श्लोक में उन्होंने कहा, अवाच्यवादांश बहुन वदिष्यन्ति तवा हिताः निंदस्तव सामर्थ्यम ततो दुख तरम नुखिम। उन्होंने कहा तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। न कहने योग्य वचन का मतलब कि गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, बुरा भला कहेंगे, और उससे अधिक दुख और क्या होगा। तो एक बार फिर से ये याद करें कि अपनी भूमिका की स्पष्टता को लेते हुए जो आचरण श्रेयस्कर है वो अगर नहीं किया तो कहीं ना कहीं जो एक कुंठा भर जाएगी, जो ये सारे वचन जो लोग कहेंगे कि अर्जुन तो नपुंसक था, कायर था, भाग गया, और इससे जो अपकीर्ति होगी वो उसका पीछा करेगी। वो सारी बातें श्री कृष्ण जिस स्तर पर अर्जुन को बता रहे हैं उस स्तर पर हम बहुत आसानी से अर्जुन के साथ में अपना आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है जो हमको लगता है कि अब शायद ये मेरे लिए करना ठीक नहीं होगा, एक बार कमिटमेंट कर दिया हो उसके बाद में भी। पर ये जिस तरह की स्थिति कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सामने ठीक ठीक वैसी न भी हो तो अस्पष्टता की स्थिति हमारे सामने आ जाती है। और जैसे हमने पहले स्मरण किया, गीता यहाँ से शुरू होती है कि कर्म करना है लेकिन ईश्वर को अर्पण करने वाली बुद्धि के साथ में करना है। तो उसमें मैं का जो भाव है उसको भी पहचानने की आवश्यकता है। और एक छोटी सी कथा को बहुत जल्दी जल्दी आप तक पहुंचाया जाए तो राजा के दरबार में साधु को बुलाया गया जो बहुत ज्ञानी माने जाते थे, और राजा ने अपनी चिंता उनको अलग से बताई कि मैं चाहता तो हूं कि मैं भी ध्यान करूं और शांत रहूं, और लेकिन मुझे इतनी चिंताएं हैं अपने राज्य को संभालने की, तो बड़ा बेचैनी रहती है, व्याकुलता रहती है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि करूं क्या। तो उन्होंने उनको कहा कि आप कल सुबह 6 बजे मेरा जो आश्रम है वहां पर अकेले आ जाइए। तो राजा ने रथ को थोड़ी दूर खड़ा करवा दिया, सुबह 6 बजे के पहले वहां पहुंच गए। और वो साधु महाराज बड़े सादगी वाले थे, कुछ शिष्य वगैरह ज्यादा थे नहीं, तो बाहर उन्होंने सोचा कि मेरा तो स्वागत यहाँ करने वाला कोई है ही नहीं, तो धीरे धीरे करके अंदर झोपड़ी की तरफ चले गए। झोपड़ी जो थी उसके बीच में एक बांस सा था, उसको सहारा देने के लिए छत को। तो पता चला कि अंदर से आवाज आ रही है साधु महाराज की कि बचाओ बचाओ। तो राजा ने अपनी तलवार निकाली, आगे गए और पता किया कि वो पकड़ के खड़े हुए हैं बीच के बांस को। तो राजा ने सोचा आसपास कोई है क्या, तो कोई दिखाई नहीं दिया। तो और ये रो रहे हैं कि ये बांस ने मुझे पकड़ लिया। तो राजा ने कहा क्या हुआ, कहते हैं ये बांस ने मुझे पकड़ लिया है। तो थोड़ी देर में राजा पहले तो देखता रहा, उसके बाद में हंस पड़ा। उसने कहा नहीं, बांस ने नहीं पकड़ा है, आपने बांस को पकड़ रखा है। उसके बाद साधु महाराज ने हाथ हटाया, बांस छोड़ा। उन्होंने कहा राजन, जिस तरह से तुम मुझ पर हंसे कि मैं बांस को पकड़े हुए हूं, बांस मुझे पकड़े नहीं है, इसी तरह अब अपने आप पर हंस लो। वो सारी चिंताएं, वो सारी समस्याएं जिनको लेकर तुम ये समझ रहे हो कि इन्होंने मुझे पकड़ लिया है, उनको तुमने पकड़ा है और उनको शक्ति तुमने प्रदान की है, और अगर तुम चाहोगे तो उसको छोड़ दोगे। तो हम किस बात को शक्ति प्रदान करते हैं अपने ध्यान से, उसकी तरफ ध्यान दिलाने के लिए जो श्रीमद् भगवद गीता अमृत रूपी ये जो गंगा ज्ञान की है, उसका आश्रय लेते हुए फिर से स्मरण कर लें आज के 35वें और 36वें श्लोक का, और साथ ही साथ अनुवाद दीनानाथ दिनेश जी का। भयाद्रणादुपरतं मनसन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। रण छोड़ कर डर से भगा अर्जुन कहेंगे सब यही, सम्मान करते वीर वर जो तुच्छ जानेंगे वही।
अवाच्यवादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्नस्तस्व सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। कहने न कहने की खरी खोटी कहेंगे रिपु सभी, सामर्थ्य निंदा से घना दुख और क्या होगा कभी। तो दुख आपके जीवन में नहीं आए, ऐसा आचरण आपका हो, प्रभु की कृपा से हमारा आचरण ऐसा हो, और जहां जो हमें करना है वो करने से हम पीछे हटे नहीं। पूरे समर्पण से और पूरे साहस से अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा की प्रार्थना आपके साथ करते हुए मैं अब आपसे प्रार्थना विदा लेने की कर रहा हूं। जय श्री कृष्णा।